इधर ईरान में कूदा अमेरिका और उधर रूस ने कर दिया ऐलान, काला सागर में पुतिन ने उतारा परमाणु हथियार। अमेरिका को भी नहीं था अंदाजा रूस का क्या है इरादा। रूस और ईरान ने समुद्र में अमेरिका को घेरा। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर निशाना लगाकर बैठा ईरान, लेकिन भारत क्या करने वाला है जानते हैं आप? ईरान में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और फोन लाइनें भी काट दी गई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहाँ के लोग कट चुके हैं। कोई जानकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ईरान में अगर अमेरिका कब्जा करता है तो भारत क्या करेगा? क्योंकि ईरान में अमेरिका के घुसने का मतलब है भारत को बहुत बड़ा नुकसान, और रूस के बाद भारत ये रिस्क नहीं ले सकता है। उधर ईरान की तरफ अमेरिका की सेना बढ़ी और इधर रूस का परमाणु जहाज काला सागर में मंडराने लगा है। ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका की एक गलती भी उसे भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान के निशाने पर सीधा अमेरिका का सैन्य ठिकाना है और एक बटन दबते सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालात विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले 24 घंटे पूरी दुनिया के लिए भारी है। अमेरिका को लगा था कि ईरान में अगर वो घुसेगा तो रूस शांत रहेगा, और ट्रंप ने यही गलती कर दी। पुतिन और उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह भी खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो गए। ये तस्वीर ईरान की है, जहाँ सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और तख्ता पलट के लिए सड़कों पर जनता उतरी है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 203 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि प्रदर्शन करने वालों के लिए हम मदद भेज रहे हैं, और यही से बात और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अमेरिका को लगा था कि ईरान अकेला है, लेकिन ईरान के साथ इस बार खुलकर उत्तर कोरिया और रूस खड़ा हो गया है। ईरान के साथ भारत के भी रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए ईरान में अमेरिका का कब्जा अगर होता है या फिर राजनीतिक स्थिरता आती है तो भारत को सबसे बड़ा नुकसान चाबहार रास्ते का उठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भारत के इस प्लान को भी रोकना चाहता है और उसे अब मौका मिल जाएगा। लेकिन ईरान के समर्थन में अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर ट्रंप की टांगें कांपने लगी है। पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका घुसता है तो उसके परिणाम के बारे में तैयार है, क्योंकि रूस जो करेगा उसका अंदाजा भी अमेरिका को नहीं होगा। रूस ने अपने परमाणु हथियार काला सागर में उतार दिए और दावा किया जा रहा है कि ईरान को जरूरत पड़ने पर अपने परमाणु हथियार भी रूस दे सकता है। इधर ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए चेतावनी दी है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिफाक ने कहा है कि गलती से भी अमेरिका ईरान में घुसा तो अमेरिकी सैन्य अड्डे और युद्धपोत हमारे निशाने पर हैं और हम उसे बर्बाद कर देंगे। इसके साथ ही ईरान की संसद में सांसदों ने मन से अमेरिका की मौत के नारे लगाए। वैसे तो ईरान में कट्टर इस्लामिक शासन है और इसकी वजह से ही ऐसे हालात बने हैं। ईरान में इस्लामिक कानून को हटाने और सरकार बदलने की मांग हो रही है। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन है, लेकिन किसी देश के आंतरिक मामले में क्या अमेरिका को इस तरीके से घुसना चाहिए? वेनेजुएला हो या फिर ग्रीनलैंड या फिर ईरान, हर जगह अपनी टांग अमेरिका घुसाता है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। ये बात रूस समझ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मदद ईरान पहुंच रही है, लेकिन ईरान के साथ रूस के उतरने की वजह से दावा किया जा रहा है कि समुद्र में ही अमेरिका की सेना रुकी हुई है और आदेश का इंतजार कर रही है, क्योंकि ईरान में अमेरिका के घुसते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत ईरान के बीच व्यापार होता है, इसलिए भारत पर और बड़ा संकट आने वाला है। ईरान के बहाने भारत को टारगेट करने का एक और अमेरिका ने बहाना खोज लिया है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्द तीसरे नंबर पर आने वाला है। इसके बाद सीधे चीन और अमेरिका से मुकाबला होगा, इसलिए अमेरिका की कोशिश भारत को किसी तरह से नीचे रखना है। अमेरिका की इस हरकत की वजह से अब भारत में भी मांग उठ रही है कि भारत को अब खुलकर ईरान का समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम देश होने के बाद भी कई बार भारत का समर्थन ईरान करता रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान समर्थित प्रस्ताव का विरोध करके भारत का खुला समर्थन कर दिया था। अमेरिका की एक गलती ईरान में युद्ध और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में डाल सकती है, लेकिन भारत को क्या ईरान का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।